गाइस आज की जो कहानी है एक चुड़ैल की आत्मा की। राजस्थान की एक हवेली है जिसमें उस चुड़ैल की आत्मा भटकती रहती है। निशा और आर्यन ये एक कपल होते हैं जो शहर में रहते हैं और हवेली जो है शहर से काफी दूर था। इनको पता चलता उसके बारे में तो वहां जाने के लिए जिद करते हैं, जो कि आर्यन मना करता है निशा को, जाने दो, ये हाउंटेड हवेली है। पर वहां पे जाने के लिए निशा नहीं मानती है। निशा बोलती है मुझे जाना है। जो वो चुड़ैल इन लोग को दिखाई भी देती है, परेशान करती है। गाइज इस चुड़ैल की पूरी कहानी जानने के लिए, गाइज अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइज ये राजस्थान की एक भूतिया हवेली की कहानी है, चुड़ैल की आत्मा। गाइस निशा और आर्यन ये कपल थे। इनको पता चलता है कि एक हवेली है राजस्थान के इलाके में जो आउट में है, थोड़ा शहर से दूर पे। वहां पे हवेली इतना खूबसूरत बना हुआ है कि उसकी जो कलाकृति है, जो अंदर डिजाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो राजा महाराजा ने बनाया था, बहुत ही खूबसूरत है। पर इनको ये भी सुनने को मिला था कि उसमें चुड़ैल का एक आत्मा है जो वहां भटकती रहती है। पर ये लोग नए जमाने के लोग थे। ये बात लगभग 70-80 के दशक की बात है, 40-45 साल के लगभग की। तो इन बातों को बहुत कम मानते थे। पर आर्यन कहता था कि नहीं, मैं सुनता रहता हूँ, मत चलो। पर निशा जोर देती है, निशा कहती है कि नहीं चलना है। तो ये लोग मानते नहीं और चले जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं, उसका जो केयर टेक रहता है, एक बूढ़ा आदमी रहता है। केयर टेक एक बूढ़ा आदमी रहता है। जब उससे बोलते हैं कि हमें हवेली में 3-4 दिनों के लिए जाना है, रहना है, आपको क्या चार्जेस, क्या कैसा रहेगा चाहिए। बूढ़ा आदमी देखता है, पर उसको क्या है, विजिटर्स के लिए, पर्यटक के लिए वो था ही। तो वो बोला ठीक है जाइए, पर रात को सूर्यास्त यानी सूर्यास्त होने के बाद में पश्चिम दिशा में मत जाना। ये लोग उसकी बातों को हल्के में लेते, इग्नोर करते हैं, अंदर चले जाते हैं। जो भी उनका बात होता है उससे बात करते हैं और चले जाते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं, अपना घूमते टहलते हैं। कब उस हवेली की चारों तरफ देखते हैं, उसकी जो कलाकृति है बहुत खूबसूरत, जो डिजाइनिंग थी बहुत अच्छी बनी हुई थी, उनको बहुत पसंद आता है। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है। दूसरा दिन ये लोग अंदर चारों तरफ घूम ही रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम से आवाज आ रही है। जब ये वॉशरूम की तरफ जाके देखते हैं तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर थोड़ा धीरे धीरे करके जब शाम होता है, शाम की तरफ इनको एक पायल की आवाज आती है हवेली की पीछे की तरफ से। पीछे वाले कमरे में जब जाके ये देखते हैं तो इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है कि अचानक इनके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलट के देखते हैं पीछे तो वहां पे कुछ नजर नहीं आता है। तो आर्यन पहले कह रहा था कि निशा से मैं बोल रहा था कि देखो यहाँ पे कोई ऐसा महसूस हो रहा है, एक डरावना सा फीलिंग आ रहा है। निशा बोलती है नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा, तुमने देखा क्या। बोला मैंने भी नहीं देखा, पर डर तो लग रहा है। पर आर्यन निशा किसी भी तरह से जो है उसको इग्नोर करते हैं कि यार नई जगह है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, आउट में बना हुआ है, जानवरों की आवाज भी हो सकती है, रात के समय रेगिस्तान में बहुत सारे जानवर से भी आते हैं। पर इग्नोर करते हैं। तीसरे दिन होता है, सुबह के टाइम वो बैठ के हॉल में नाश्ता कर रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, और अचानक से इनको ऊपर की जो बालकनी होती है, जो छत होती है, जो ऊपर कमरे बने हुए थे, वहां से ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा है और दौड़ रहा है, पैरों की आवाज आ रहा है। ये लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके देखते हैं तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। आर्यन को सीधा सामने फ्रंट पे एक तस्वीर दिखाई देती है। जो तस्वीर में एक औरत की तस्वीर बनी रहती है, बहुत ही खतरनाक टाइप का उसको दिखता है। उसकी आंखें लाल लाल, बहुत अजीब सी तस्वीर रहती है। पर उसको ये रहता है कि इसको सजाने के लिए महल को ये तस्वीर बनाई गई है। फिर वो दूसरी तरफ नजर उठा के देखता है, चारों तरफ देखते देखते फिर उस तस्वीर की नजर, तो वो तस्वीर और भयानक हो जाती है। इतने में निशा उसके पीछे जो खड़ी रहती है, वो चुड़ैल जो है निशा के अंदर आ जाती है। निशा के बाल बिखरे हुए, निशा जो है आंखें लाल लाल, और वो इतनी डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। यहाँ वहां वहां चारों तरफ ऐसे अजीब सी हरकत करने लगती है और आर्यन घबरा जाता है। और फिर आर्यन की तरफ, आर्यन जो है, आर्यन की नजर जो होती है वो सामने की तरफ पड़ती है। जो वो तस्वीर में चुड़ैल थी गाइस, वो वहां से गायब थी। तस्वीर तो था पर उसमें उसका चेहरा नहीं था। जब आर्यन पीछे की तरफ देखता है तो वो तस्वीर में जो लेडी थी, जो औरत की तस्वीर बनी हुई थी, जो वो पेंटिंग था, वो शकल निशा के अंदर आ जाता है। आर्यन जो है इतना ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है कि वो डर से वहां पे बेहोश हो जाता है।
और इतना जोर से चिल्लाता है कि जो उसका केयर टेक रहता है, जो वो बूढ़ा रहता है, वो दौड़ लगा के ऊपर आता है। ऊपर आके देखता है आर्यन बेहोश गिरा है और उसके साथ जो निशा थी वो भी बेहोश थी। वो पानी मारता है, छींटा मारता है, वो होश आता है। देखते हैं कि आर्यन के गले के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर यानी चेहरे पे और निशा के हाथ में ब्लड लगे हुए थे। उसको नाखून लगा हुआ था, उसके पेट के ऊपर पूरे में ब्लड के नाखून के निशान लगे हुए थे। तो वो पुलिस को कॉल करता है, वहां पे पुलिस आती है, होश में आता है, उसको अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो ये सारी घटना वो बताता है, टेक केयर से बताता है। टेक केयर कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि उस तरफ नहीं जाता, तुमने हमारे बातों को हल्के में लिया। तो वो चिल्ला के तुमने ये कहाँ बताया था कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है, मैंने बोला था कि यहाँ, लेकिन तुमने हमारी पूरी बात सुने ही नहीं। इसमें एक चुड़ैल की आत्मा रहती है, जो यहाँ पे जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम लोग ने बच गए। आर्यन और निशा बताते हैं वो इतना भयानक चेहरा, इतना भयानक डरावने वाली वो जो चुड़ैल थी, वो उनके लाइफ का इतना खतरनाक घटना था कि वो किसी को बताते में उनको इतना डर लगता है। और वो जो है आत्मा आज तक वहां भटक रहती है। पुलिस जब आती है, अंदर नहीं जाती गाइस, वो किसी भी तरह से वो किसी की जाने की हिम्मत होती ही नहीं। वो केयर टेक जो रहता है, वो बूढ़ा आदमी वो उनको बाहर ले जाता है, वहीं का वहीं चले जाते हैं। फिर पुलिस आती है, लेकिन उसको हमेशा के लिए इस हवेली के बंद कर दिया गया है। गाइस, राजस्थान में जो है बहुत सारी सी ओल्ड और हाँ वो एंशियंट हवेली है, जो बहुत ही खतरनाक, भूतिया, डरावना, चुड़ैलों का वास। वहां पे बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सा हवेलियां हैं जो बंद कर दिया गया है। बावड़ी से पानी निकालना, भूतों का आवाज आना, भूतों का पानी ले जाना। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे, भानगढ़ के किले आप लोग तो जानते होंगे, सुने होंगे, बहुत ही फेमस कहानियां है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे हाउंटेड प्लेसेस भी हैं, हवेलियां भी हैं। गाइज, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड प्लेसेस और हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना, जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।